हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल सिविल हेल्प में। इस वीडियो में हम बात करेंगे, यदि आप बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन के थ्रू निकली वैकेंसी बीटीएससी स्टाफ नर्सिंग, ठीक है, स्टाफ नर्सिंग के लिए यदि आप फॉर्म भरना चाहते हैं, जिसके लिए योग्यता है या आप या तो जीएनएम की हो या बीएससी नर्सिंग की हो, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। ठीक है, तो इसको कैसे भरना है, डॉक्यूमेंट अपलोड से लेकर यदि आप सब कुछ मोबाइल से कर पाओगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम सब कुछ ए टू जेड देखेंगे। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम ऐसा वीडियो लाए आप तक सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है। ठीक है, ये उसका ऑफिशियल वेबसाइट है, यहीं से आप क्या करोगे, अप्लाई करोगे। ठीक है, नोटिस रीड करना है तो यहाँ पे टू रीड नोटिस क्लिक हेयर पे करके आप नोटिस पूरा पढ़ सकते हो। ठीक है, फॉर्म कब से कब भरा जाएगा, 25 अप्रैल से 11 मई तक, फॉर्म 23 मई तक भरा हो जाएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। अच्छा, अब हम थोड़ा सा नोटिफिकेशन पे चलते हैं। ठीक है, नोटिफिकेशन में यही है। ठीक है, आप यहाँ पूरा पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है, वेतनमान जो होगा आप देख सकते हैं। ठीक है, स्टाफ पद का नाम क्या है, स्टाफ नर्स है। ठीक है, पद का नाम स्टाफ नर्स है। ठीक है, वेतनमान आप यहाँ से देख सकते हैं। और शैक्षणिक योग्यता क्या होगा, शैक्षणिक योग्यता में देखिए, योग्यता मान्यता प्राप्त संस्थान से भारतीय उपचर्या परिषद, ठीक है, इंडियन नेशनल काउंसिल नई दिल्ली द्वारा समय समय पर अवधारित अवधि का जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, ठीक है, मतलब जीएनएम कोर्स में उत्तीर्णता। ठीक है, मतलब आप जीएनएम कोर्स की हो। ठीक है, परंतु बिहार राज्य से बाहर अवस्थित संस्थानों के मामले में भारतीय उपचार्य परिषद नेशनल दिल्ली से उपयोगिता प्राप्त रहना अनिवार्य। ठीक है, साथ ही बिहार परिचारिका का संबंध परिषद पटना से संबंधित रहना भी अनिवार्य होगा। ठीक है, बीएससी नर्सिंग की योग्यताधारी भी आवेदन के पात्र होंगे। ठीक है, इनके कहने का मतलब यदि आप बीएससी नर्सिंग की हो या जीएनएम की हो तो इस फॉर्म को भर सकते हो। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अब आते हैं नीचे, देखो बाकी देखो कितना पोस्ट है, सब कुछ देखो यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, उम्र सीमा देखो दिया हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हैं। ठीक है, सारा नोटिफिकेशन यहाँ पे दे रखा है, एक बार आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। अगर कहीं डाउट आता है तो प्लीज़ आप पूछना। ठीक है, सब कुछ देखो यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, एक बार अपने से गो थ्रू हो जाना। ठीक है, पेपर कैसे होगा, कितने कैसे कैसे होगा, देखो सब कुछ यहाँ पर दिया होगा। ठीक है, उसके बाद सब कुछ देखो यहाँ पर दे दिया है, आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें मेन मुद्दा ये है कि चाहे आप जीएनएम की हो या बीएससी नर्सिंग की हो, इसमें क्या है कि आप बिहार नर्सिंग काउंसिल दिल्ली, ठीक है, इसमें आपका रजिस्ट्रेशन हुआ होना चाहिए। ठीक है, ये क्या होता है मैं अभी आगे आपको इसके बारे में बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम चलते हैं फॉर्म भरने के लिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो टू रजिस्टर क्लिक हेयर पर क्लिक करना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम अपना रजिस्ट्रेशन पहले करेंगे कंप्लीट। ठीक है, इसके बाद देखिए कुछ ऐसा आपको पॉपअप दिखेगा। ठीक है, आप यहाँ से पढ़ के क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, सब कुछ यहाँ पर पढ़ने के बाद फिर ठीक है, अब देखिए सारा डाटा आपको देखो भरना है। कैसे भरना है, देखो आप अपना क्लास 10 के मार्कशीट के अनुसार अपना फॉर्म भरना है। ठीक, जो भी नाम वगैरह होगा आप उसी अनुसार देंगे। ठीक है, कैंडिडेट का नाम देना है। ठीक है, इसमें अपना पहला नाम दे दीजिएगा जो भी होगा, मध्य नाम, मिडिल नेम देना है इसमें। ठीक है, अंतिम नाम देना है। ठीक है, उसके बाद कृपया बिना किसी अभिवादन, ठीक है, मतलब कि डॉक्टर मिसेज ये सब कुछ नहीं लगाना है। ठीक है, सिंपल सा केवल क्लास 10 के मार्कशीट के अनुसार नाम देना है। ठीक है, उसके बाद यदि आपने कभी अपना नाम चेंज किया है तो यस करोगे, उसके बाद फिर पर जो न्यू चेंज नाम है तो उसका वो नाम दोगे, नहीं तो अपना क्या करोगे, नो करोगे। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ से अपना डेट ऑफ बर्थ लिखोगे, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, उसमें अपना डेट ऑफ बर्थ लिखोगे, फिर यहाँ से देखो अपना जेंडर सेलेक्ट कर लोगे। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर दोगे। ठीक है, फिर उसी मोबाइल नंबर को दोबारा डाल कर कन्फर्म करोगे। उसके बाद अपना कोई एक अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर दोगे। ठीक है, ये दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, जहाँ जहाँ स्टार लगा वहाँ तो भाई देना है। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर क्या करोगे, अपना ईमेल आईडी देना है। ठीक है, फिर ईमेल आईडी को दोबारा डाल के कन्फर्म करना है। ठीक है, उसके बाद फिर देखो आप जनरेट ओटीपी भी आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे आप उस पर क्लिक करोगे आप देखो आपको ऐसा पेज दिखेगा। इसमें क्या करना है, आप एक कैप्चा को इसमें फिल करना है, उसके बाद फिर सबमिट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, इसके बाद देखिए आपको कुछ ऐसा दिखेगा, जिसमें आप देखो क्या होगा, आपका मोबाइल नंबर पे जो ओटीपी आया है उसको इसमें फिल करना है। ठीक है, फिर वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो आपका जो ऊपर वाला वो वैलिडेट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ओटीपी नहीं आया तो फिर रिसेंट ओटीपी कर सकते हो, लेकिन 1 मिनट बाद। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, ईमेल आईडी पे जो भी ओटीपी आया है उसको इसमें फिल करना है, उसके बाद फिर वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक करके ये दोनों को वैलिडेट कर लेना है। ठीक है, फिर उसके जब दोनों को वैलिडेट कर लेंगे, फिर देखो नीचे है सब कुछ अपना पढ़ने के बाद फिर आई एग्री पे क्लिक करना है। फिर ये जो कैप्चा है इस कैप्चा को इसमें फिल करके फिर यहाँ पे रीवेरीफाई पे आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपको देखिए एक ऐसा प्रीव्यू दिखेगा। प्रीव्यू में अपना देखो सब कुछ अपना मैच कर लेना है। ठीक है, जो भी आपने भरा था। ठीक है, सब कुछ अपना मैच कर लेना है। फिर सभी जगह यहाँ पे देखो ब्लू टिक करना है। ठीक है, चेक बॉक्स को टिक करना है, उसके बाद फिर क्या सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद देखो आपको क्या दिखेगा, आपको दिखेगा कि भाई आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर नोट करने के लिए बोला गया। ठीक, तो दूसरा क्या है, एन ईमेल SMS हैज़ बीन सेंड टू योर कंटेनिंग रजिस्ट्रेशन नंबर, लॉगिन ID, पासवर्ड। ठीक है, मतलब कि
लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपके ईमेल आईडी पर आपको क्या है भेज दिया गया, ठीक है। सिंपल सा चीज़ है, मतलब मेन चीज़ आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, उसको आपको नोट कर लेना, ठीक है। फिर देखिए आपको क्या है, फिर गो टू एप्लीकेशन पे आप यहाँ पे क्लिक कर देना, ठीक है। इससे भी जा सकते हो डायरेक्ट, नहीं तो आप क्या करोगे, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर से क्या करोगे, लॉगिन कर। देखिए लॉगिन करने के लिए सिंपल से लॉगिन वाले ऑप्शन पे आओगे, ठीक है। इसमें देखो क्या मांगे, लॉगिन आईडी मांगे और पासवर्ड मांगे, और ये दोनों कहाँ होगा, आपके रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर भेज दिया होगा, ठीक है, या तो ईमेल पे आया होगा, ठीक है। आप यहाँ से भी लॉगिन कर सकते हो, या तो आप डायरेक्टली यहाँ से आप गो टू वाले ऑप्शन पे, ठीक है, गो टू एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे भी जा सकते हो, ठीक है। अब देखिए इसमें आपको क्या करना है, अपना पर्सनल डिटेल्स भरना है, ठीक है। पर्सनल डिटेल आप भर रहे हैं, इसमें देखो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिखेगा, उसके बाद उधर फर्स्ट नाम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ठीक है। फिर डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। फिर 1/8/2024 को क्या डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। फिर जेंडर कौन सा है, या सब कुछ आपका दिखेगा। बाकी जो कि आपने कभी नाम बता, देखो बाकी कुछ चीज़ें जो है पहले से भरी जाएंगी। आप जो नहीं भरा है वो आपको भरना है, ठीक है। एक बार सब कुछ चेक कर लेना, ठीक है, कि सही तो भरा है ना, ठीक है। अपना मैरिटल स्टेटस आप चूज़ कर लेना, मैरिड अनमैरिड, ठीक है। अपना रिलीजन चूज़ करना है, फिर फादर्स नेम डालना है, ठीक है। मदर्स नेम डालना है, फिर मोबाइल नंबर वगैरह, ईमेल आईडी वगैरह, तो ये तो पहले से ही आएगा। नहीं आ रहा है तो आप फिर से डाल देना, ठीक है। इसके बाद देखिए पोस्ट का डिटेल इन्होंने पूछा है, ठीक है। पद नाम क्या है भाई, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। स्टाफ नर्स का आप फॉर्म भर रहे हो, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, विज्ञापन संख्या कौन से 23/2025 है, ये विज्ञापन संख्या है। इसके बाद देखिए ये कैंडिडेट का डोमिसाइल एंड कैटेगरी डिटेल्स है, क्या अपने नेशनलिटी सेलेक्ट करना है, भाई इंडियन हो, ठीक है। उसके बाद ये कि आप डोमिसाइल के बिहार के डोमिसाइल हो, ठीक है, तो आप यस करोगे। यस करने के बाद अभी यदि आप बिहार के निवासी हो तो ही आपका OBC ST SC का जो भी है आपको रिजर्वेशन मिलेगा, नहीं तो आउटसाइड ऑफ बिहार हो तो क्या आपको केवल जनरल से फॉर्म भरने का मौका मिलेगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखें। तो यहाँ पर देखो हमने यस किया, यदि आप नहीं हो तो सीधे नो कर दोगे तो आप में जनरल का आ जाएगा, ठीक है। इसमें यदि यस करते हो तो हमने यस किया, ठीक है। उसके बाद से देखो इसमें कास्ट आपकी क्या है, ठीक है। यदि आप BC हो, ठीक है, बैकवर्ड क्लास में हो तो आपका कास्ट क्या है वो चूज़ कर लिया, ठीक है। फिर नीचे आओ, फिर देखिए इसके बाद देखो आपको क्या बना है, कहीं कैटेगरी सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी, ठीक है। मतलब आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट, मतलब आपका जो जाति प्रमाण पत्र बना है वो किससे बना है भाई, RO से बना है, तहसीलदार से किससे बना है, तो इसमें क्या करोगे, इसमें सेलेक्ट कर लोगे, ठीक है। फिर वह सर्टिफिकेट का इशू डेट क्या है वो डालोगे इसमें, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, सर्टिफिकेट्स का सीरियल नंबर उस पर लिखा होता है सर्टिफिकेट पे, वो इसमें डाल दोगे, ठीक है। उसके बाद डोमिसाइल मतलब निवास प्रमाण पत्र, ठीक है। अब आपका निवास क्या है, निवास प्रमाण पत्र के अनुसार देखो आपको भरना है, ठीक है। आपका डोमिसाइल का इशूइंग अथॉरिटी, ठीक है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी किसके द्वारा इशू है उसको इसमें फिल करना है, ठीक है। डोमिसाइल इशू डेट किस डेट को इशू है, ठीक है। फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर यहाँ पे डालना है, ठीक है। इतना कुछ करने के बाद देखो अपना पहचान का मार्क डालना है, ठीक है। जैसे कट मार्क ऑन फोरहेड, यदि आपके कहीं कटा है तो ठीक है, तो डालोगे भाई कट मार्क ऑन फोरहेड, बर्न मार्क ऑन राइट हैंड, ठीक है। जो भी हो आप वहाँ पे डालोगे, कुछ नहीं है तो नो मार्क लिखोगे, ठीक है। नो मार्क या नो MAR के लिखोगे, फिर आप आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, कोई एक आइडेंटिटी टाइप आपको चूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सपोज हमने पैन कार्ड चूज़ कर लिया, आप जो भी चाहो वो चूज़ कर सकते हो, ठीक है। फिर पैन कार्ड नंबर यहाँ पे देना है, फिर पैन कार्ड नेम ऑन पैन कार्ड, ठीक है। फिर आपका नाम जो है पैन कार्ड पे उसको देना है, ठीक है। फिर आई एम वॉलंटरी सबमिटेड आइडेंटिटी प्रूफ टू एस्टेब्लिश माई आइडेंटिटी, ठीक है। तो यहाँ पे टिक कर देना है। उसके बाद फिर सेव एंड नेक्स्ट आपको क्या करना है, क्लिक करना है। इसके बाद देखो आपका क्या है, आप एडिशनल डिटेल्स में आप आ गई हो, ये पर्सनल डिटेल आपको भरा चुका है, ठीक है। ये आप एक्वायरिंग एसेंशियल क्वालिफिकेशन, अनिवार्य योग्यता प्राप्त करने का मतलब GNM या BSc नर्सिंग का आपको जो पास करने का जो वर्ष है उसको इसमें फिल करना है, ठीक है। पर्सन विद बेंजबल डिसेबिलिटी, यदि आपको डिसेबिलिटी PWD में आते हैं, मतलब यदि आप डिसेबिलिटी पर डिसेबल्ड पर्सन है तो ठीक है, दिव्यांग है तो ठीक है, तो क्या आप कम से कम 40% दिव्यांगता मतलब कि आपको क्या 40% मिनिमम दिव्यांगता है उसका सर्टिफिकेट बना होगा, ठीक है। तो आप यस या नो सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर्स, यदि आप स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित हैं तो यहाँ पे यस या नो करते हो, इसका भी सर्टिफिकेट बनता है। इसके बाद देखिए इन्होंने कहा है कि क्या बिहार सरकार के कर्मचारी हैं और आपने 3 वर्ष लगातार सेवा पूरा कर ली है, तो ठीक है, इसमें अपने यस या नो सेलेक्ट कर लेना जो भी हो, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है कि क्या बिहार राज्य के अंदर अवस्थित किसी सरकारी या गैर निजी केंद्र, ठीक है, स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों अस्पतालों में संविदा के आधार पर स्टाफ नर्स के पद पर विधि कार्यरत थे या हैं, मतलब कि आपने कभी स्टाफ नर्स के प्राइवेट रूप में स्टाफ नर्स के पद पे यदि आप बिहार में यदि कहीं काम किया है तो अभी यस या नो सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर देखो यहाँ पर फिर सेव नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। अब देखिए आपको क्या है, अपना एड्रेस डिटेल देना है, ठीक है। आपको अपना एड्रेस देना है, क्या है कि भाई कम्युनिकेशन डिटेल, ठीक है। अब इसमें परमानेंट एड्रेस वो जो आपका स्थायी पता है, मतलब कि जहाँ आपका घर जमीन जायदाद सब कुछ है वो आपका परमानेंट एड्रेस हो गया। और आप कहीं जाकर अलग से रह रहे हैं किसी भी कारणवश, ठीक है, तो वो आपका प्रेजेंट एड्रेस हो जाएगा, ठीक है। यदि आप घर पे ही रह रहे हो तो ठीक है, दोनों आपका सेम ही है, ठीक है। तो एड्रेस लाइन में 1 में अपना एड्रेस डालना है, ठीक है। लाइन 2, ठीक है, इसमें अपना एड्रेस पता सब कुछ डाल देना, ठीक है। एड्रेस, पोस्ट, थाना, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट,
फिर ठीक है ना, फिर स्टेट सब कुछ डाल देना, पिन कोड सही, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, कंट्रीज में सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसमें राज्य सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद फिर शहर या जिला, ठीक है, इसमें डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लेना है, ठीक है। उसके बाद पिन कोड यहाँ पे डाल देना अपना जो भी होगा, ठीक है। यदि आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस यदि जब दोनों अलग अलग है, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस या प्रेजेंट एड्रेस एक ही होता है, ठीक है। यदि दोनों एक ही हैं तो क्या करोगे, यहाँ पर इस पे यहाँ पे यस कर दोगे तो जो ऊपर भरा है पूरा एड्रेस नीचे में ऑटोमेटिक भरा जाएगा। यदि आपका अलग अलग है तो दोनों आप अलग अलग भरना, ठीक है। फिर नीचे हो, ठीक है। तो यहाँ से देखो अपना कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस देख लेना, यदि है तो यहाँ पे यस कर देना, तो यहाँ पर पूरा भर जाएगा। नहीं अलग है तो अपना सब अलग अलग भर देना, क्या, ठीक है। ये आपका प्रेजेंट एड्रेस है, ठीक है, वर्तमान पता, स्थायी, ठीक है, स्थायी पता नहीं, वर्तमान पता, ठीक है, जहाँ पर आप फिलहाल में रह रहे हो आपको कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस हो जाएगा, ठीक है। फिर सेव नेक्स्ट पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। अब देखिए फिर आपका नेक्स्ट आप आ जाओगे। अब देखो आपको क्वालिफिकेशन डिटेल भरना है, ठीक है। तीन तो हो चुका। अब क्वालिफिकेशन 10th का आपको डिटेल देना है, ठीक है, किस बोर्ड से आपने पढ़ा था, स्कूल का नाम क्या था, सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र क्रम संख्या, ठीक है, सर्टिफिकेट नंबर देना है, ठीक है, मार्कशीट सर्टिफिकेट नंबर दे देना है, ठीक है। ईयर ऑफ पासिंग, किस वर्ष आपने पास था, किस डिवीजन से आप पास हुए थे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपको चूज़ करना है, ठीक है। आपने ये बीएससी नर्सिंग किया है कि जीएनएम किया, ठीक है। फिर आपने कब पास किया था, किस इंस्टीट्यूट से पास किया था, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, अपना इंस्टीट्यूट नाम दे देंगे, बोर्ड या यूनिवर्सिटी दे देंगे, ठीक है। उसके क्या परसेंटेज था, ठीक है, CGPA क्या था, ठीक है। सब कुछ अपना देने के बाद फिर यदि मैक्सिमम मार्क कितना था तो परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा। ईयर ऑफ पासिंग क्या था, ठीक है, सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे दे देना है, सर्टिफिकेट इशू डेट देना है, फिर किस डिवीज़न से आपने पास किया था, ठीक है, या जीएनएम या बीएससी नर्सिंग, ठीक है, जो भी हो आपका वो इसमें अपने एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आप क्या करो ना, चूज़ कर लेना, ठीक है। इसमें जब क्लिक करोगे तो आपके पास ऑप्शन खुलेंगे, उसमें जो भी आपने किया है उसको उसमें चूज़ करना है। अब देखिए अब आता है ये, इसी का मैं बात कर रहा था कि क्या आप, ठीक है, आर यू रजिस्टर्ड विद बिहार नर्सिंग काउंसिल, ठीक है। यदि आपका रजिस्ट्रेशन बिहार नर्सिंग काउंसिल में हुआ है तो ही इसके लिए आप एलिजिबल हो, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसमें आपका रजिस्ट्रेशन हुआ होना चाहिए, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए। तो यहाँ पे यस करोगे। उसके बाद फिर क्या है कि टाइप ऑफ BNRC मतलब क्या हो, परमानेंट हो कि टेम्प्रेरी हो, ठीक है, इसमें चूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर उसका इसमें दे देना है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, डेट ऑफ BNRC रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, निबंधन की तिथि क्या है, ठीक है, किस डेट को आपको होता है, ठीक है। देखो इस टॉपिक के लिए, ठीक है, इस टॉपिक में देखो हमको लग रहा है कि इसमें आपको थोड़ा सा डाउट हो सकता है, ठीक है। तो इंतजार करना, मैं जस्ट कुछ थोड़ी देर बाद इस टॉपिक पे अलग से मैं वीडियो लाता हूँ, ठीक है, जिसमें मैं इसको एलेबोरेट करता हूँ कि बताऊँगा कि यदि आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, कहाँ से होता है, ठीक है, सारा डिटेल मैं आपको दूँगा, ठीक है। इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है, फिलहाल आप प्रोसेस समझो, ठीक है। सब उतना कुछ बनने के बाद फिर सेव नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। अब देखिए मेन चीज़ आता है, मेन चीज़ ये है कि भाई आप डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, पेमेंट तो ठीक है, डॉक्यूमेंट अपलोड वाले पे ऑप्शन पे आपको आना है। देखिए जहाँ पर ये आई का चिन्ह है, ठीक है, यहाँ पर जब आप कर्सर ले जाओगे या आप मोबाइल से भरो तो यहाँ पर क्लिक करोगे, देखो यहाँ को कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। इसमें देखो इन्होंने दिया है कि भाई अपना स्कैन किया हुआ हस्ताक्षर, तो हस्ताक्षर के लिए इन्होंने बोला है कि भाई प्लीज़ अपलोड योर रिसेंट सिग्नेचर विथ मिनिमम 50 KB से मैक्सिमम 20 KB ओनली JPG फॉर्मेट, ठीक है। इनका कहने का मतलब है, देखिए जो चीज़ होता है, एक तो JPG फॉर्मेट होता है, एक तो PDF फॉर्मेट होता है, ठीक है। JPG मतलब यदि आपने मोबाइल से जो फोटो क्लिक कर लिया वो क्या है, JPG है, ठीक है। PDF मतलब ये होता है कि आपको कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा अब देखिए जब हम मोबाइल से फोटो क्लिक करेंगे तो इसमें उसका साइज़ क्या रहना चाहिए, देखो यहाँ पर दिया है कि भाई 50 KB से 200 KB, किसके लिए, सिग्नेचर के लिए। हो सकता है इसके लिए पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ के लिए कुछ और हो, ठीक है, या दाएँ हाथ के अंगूठा, ठीक है, बाएं हाथ के अंगूठे के निशान का अपलोड करने के लिए हो सकता है कुछ और हो, ठीक है। मतलब ये होगा, अब हमारे कहने का मतलब ये है कि जो इमेज का साइज़ हो सकता है वो अलग हो सकता है, ठीक है। लेकिन एक बात तो फिक्स है, जब भी आप मोबाइल से फ़ोटो क्लिक करोगे तो उसका जो साइज़ होगा वो 700 KB 800 KB ऐसे करके कुछ आएगा, ठीक है। लेकिन हमको चाहिए क्या, मैक्सिमम 200 KB या 50 से 100 KB ऐसा कुछ चाहिए, ठीक है। तो हम उस फ़ोटो को उसको कैसे रिसाइज करें, ठीक है, पहला समस्या हमारे लिए है। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैसे रिसाइज कर पाओगे, ठीक है। दूसरा चीज़ ये हुआ कि इसमें देखो बहुत सारे डॉक्यूमेंट होगा जिसका PDF मांगेगा, ठीक है। जैसे 10वीं कक्षा का प्रमाण पत्र अपलोड करो तो यहाँ पर देखो PDF मांगेंगे, ठीक है, यहाँ पर JPG फॉर्मेट में मांगेंगे, यहाँ पर PDF मांगेंगे, ठीक है। तो लेकिन हम जो मोबाइल से फोटो क्लिक करेंगे वो तो JPG होगा, तो हमको JPG को पहले PDF बनाना पड़ेगा, ठीक है। फिर PDF बनाने के बाद हमको क्या करना पड़ेगा, उसको अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं, ये सीखते हैं कि हम जो फ़ोटो खींचा है उसको उसके साइज़ को कैसे कम करें, ठीक है, इमेज के साइज़ को कैसे कम करें। अब देखिए जब प्ले स्टोर पे आने के बाद आपको सर्च करना है इमेज साइज रिड्यूसर, ठीक है। जब आप ऐसा सर्च करोगे तो आपके बहुत सारे ऐप दिख जाएंगे, तो इसमें देखो ये वाला ऐप को इंस्टॉल करना है, ठीक है, कंप्रेस इमेज है, ठीक है, ये बढ़िया वाला ऐप है, ठीक है। एक बार इसको देख सकते हो, देखो इसका फीचर इतना अच्छा है। इसमें मैं आपको बता दूँ कि कैसे क्या होता है।
देखो चूज़ फोटो में आपने जो मोबाइल से फोटो क्लिक किया है, चाहे आपका पासपोर्ट साइज़ फोटो या सिग्नेचर हो, जिस फोटो का आपको साइज़ कम करना है, ठीक है, उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर देखो साइज़ लिख देना है 200 KB या जितना भी चाहिए MB से यहाँ पर आपको KB सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसको फिर कंप्रेस पर क्लिक कर देना है, आपका इमेज जो होगा जितने भी आपने लिखा है उतने KB में आपका सेलेक्ट कंप्रेस हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, वहाँ से जाके अपलोड कर देना है, ठीक है। अच्छा, मतलब अब इमेज वाला हमारा सारा समस्या हो गया, ठीक है। अच्छा, दूसरा चीज़, अगर हमको अब देखिए यदि लेफ्ट हैंड का थंब, ठीक है, क्या है, बाएं हाथ का अंगूठा, ठीक है, लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन आपको अपलोड करना है, तो दूसरा चीज़, या तो आपके पास यदि इंक है तब तो बहुत बढ़िया है, लेकिन आपके पास इंक नहीं है तो क्या कर सकते हो, देखो मैं जुगाड़ बता रहा हूँ, बस अपने हाथ पे अपने अंगूठे पे पेन चला लेना, ठीक है। ब्लू या ब्लैक पेन चला लेना है, उसको अच्छे से सभी पूरे पूरे अंगूठे पर चलाने के बाद फिर एक सफ़ेद पेपर पर अंगूठा का ठप्पा दे देना है, तो वो अच्छे से आपका आ जाएगा अंगूठा, ठीक है। फिर आप उसका फ़ोटो क्लिक कर लेना। उसके बाद उसका फ़ोटो क्लिक करने के बाद उसका साइज़ जो होगा कितना मांगा है, 250 KB से 200 KB के बीच मांगा है, ठीक है। तो अब उसके साइज़ को इतना इतना करोगे, कैसे करोगे, जैसे मैंने बताया, ठीक है, कर दोगे, ठीक है। उसको भी यहाँ पे अपलोड कर देगा, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी आपने अपलोड कर दिया, ठीक है। दाएं हाथ का अंगूठा भी अपलोड कर दिया, ठीक है, ठीक है ना। उसके बाद फिर क्या, अपना आईडी कार्ड अपलोड करें, ठीक है। आप जो भी अपना आईडी कार्ड चुना, जैसे मैंने पैन चुना था, ठीक है, तो आप आधार भी चुन सकते हो, ठीक है। पैन का दोनों, अच्छा पैन का क्या चाहिए, फोटो चाहिए कि जेपीजी चाहिए, यहाँ पर आप क्लिक करना। यदि उसने PDF का है, ठीक है, तो PDF करने के लिए क्या करोगे, सिंपल से देखो यहाँ पर आओगे, प्ले स्टोर पर देखो आपको आना है, इमेज टू PDF कन्वर्टर करके सर्च करना है, ठीक है, जो इमेज को PDF में कन्वर्ट करता है, ठीक है। कोई सा भी एक आप क्या करना, अच्छा सा ऐप डाउनलोड करना, ठीक है, इमेज टू PDF कन्वर्टर, ठीक है। यहाँ पर देखो कोई सा भी ऐप है, मैं सपोज हमने इसको चूज़ कर लिया, ठीक है। तो क्या करना है, देखो जितने भी फोटो आप चूज़ करोगे उसको ये क्या करेगा, PDF में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है जी। एक बार इसको आप ओपन करोगे आपको समझ में आ जाएगा क्या मैटर है, ठीक है। तो इससे आप क्या करना, अपना PDF को, इमेज को क्या करना है, PDF को PDF में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। वो PDF एक फ़ोटो का भी हो सकता है, 2 फोटो का भी हो सकता है, 3 फोटो का भी हो सकता है, या कितने का भी हो सकता है, ठीक है। जैसे जब आप 10th की मार्कशीट अपलोड करोगे, उसका यदि PDF मांगा है तो उसका क्या होगा, वो केवल एक पेज का, एक फ़ोटो का PDF होगा, ठीक है। लेकिन यदि आप आधार कार्ड, यदि अपना ID कार्ड दे रहे हो, तो उसका जो PDF होगा वो 2 फोटो का एक PDF होगा, ठीक है। अच्छा, तो मतलब आपने इमेज से PDF बना लिया, ठीक है। अब आपके पास एक समस्या और आएगी, उसमें ये भी मांग सकता है कि जो PDF साइज़ होना चाहिए वो 1 MB से अधिक नहीं होना चाहिए, ऐसा करके कुछ दे सकता है, ठीक है। पहले तो आपका होगा नहीं, सपोज यदि आपका ऐसा हो गया तो आप क्या करोगे, तो आप करोगे फिर से एक ऐप सर्च करोगे, PDF साइज़ रिड्यूसर, ठीक है। यदि आपका PDF तो बना लिया आपने, ठीक है, फ़ोटो से PDF बनाया, PDF आपका बन गया। अब हो सकता है कि उसका साइज़ जितना मांगा है उसका उतना साइज़ नहीं, तो आप क्या करोगे, PDF साइज़ रिड्यूसर सर्च करोगे, ठीक है, जो PDF के साइज़ को रिड्यूस करे, ठीक है। यदि आप पहला वाले देखो, पहला वाले आपने क्या किया, आप क्या इसको इंस्टॉल कर लिया, ठीक है। तो इसमें देखो क्या कर रहा है, PDF के साइज़ को ये क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। तो अपने PDF के साइज़ को क्या करना है, यहाँ पर देखो कंप्रेस कर लेना, ठीक है। जैसा भी हो अपना कंप्रेस कर लिया, ठीक है, अच्छे से। अब आपका समस्या जो है सॉल्व हो चुका है, ठीक है ना। अब जो भी डॉक्यूमेंट मांगा है कि JNM का या जो भी आपने चूज़ किया था, ठीक है, JNM BSc नर्सिंग का, ठीक है, अपना क्या है, सर्टिफिकेट अपलोड करना है, या जो भी चीज़ इसमें मांगा गया है, अपना सब सारा डाटा अब आप अपलोड कर सकते हो। 2 ही चीज़ में मांगा जा सकता है, या तो JPG मांगा जा सकता है, या तो PDF किस में मांगा जा सकता है कि PDF में मांगा जा सकता है, ठीक है। तो कैसे करना है वो मैंने आपको सब कुछ आपका बता दिया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये जो मैंने बताया आपको समझ में आया होगा, लेकिन अगर आपको फिर भी कहीं डाउट रह जाता है तो प्लीज़ आप कमेंट करना, मैं इसका सोल्यूशन अलग से लूँगा, मतलब छोड़ना नहीं है, जो भी करना है पूरा करना है, ठीक है। उसके बाद देखो आपका आपका देखो फ़ी वगैरह आ जाएगा, ठीक है। फिर जब आप सब फाइनल सबमिट करोगे तो आपका फ़ी वगैरह आ जाएगा। डिक्लेरेशन में सभी जगह आपको क्या करना है, टिक करना है। टिक करने के बाद फिर नीचे आओ। इसके बाद देखो आपको सब कुछ अपना देख लेना है। सब कुछ मिलाने के बाद जब सब कुछ आपका सही है तो आई एग्री पे क्लिक करना है। उसके बाद इस कैप्चा को इसमें फिल करना है, फिर प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। देखो प्रीव्यू में आपका सब कुछ दिख जाएगा, ठीक है। एक बार अच्छे से सब कुछ मैच। इसके बाद जो आपका फॉर्म आप फिर इसके बाद आप चले जाओगे सीधे पेमेंट वाले ऑप्शन पे। वहाँ से आपका क्या करोगे, अपना पेमेंट कर दोगे, ठीक है। तो या पेमेंट करने का तो सिंपल सी आप कैसे भी पेमेंट कर सकते हो, फ़ोनपे या पेटीएम या जैसे भी चाहो, या तो कार्ड से जैसे भी चाहो, UPI जैसे चाहो ऐसे पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट वाले में दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको पेमेंट वाले में दिक्कत आ रहा है तो प्लीज़ आप पेमेंट करना, उसमें मैं आपको पूरा बताऊँगा, ठीक है। पूरा पेमेंट भी करके मैं आपको दिखा दूँगा, ठीक है, ठीक है ना। तो सभी चीज़ें अपनी तरफ से मैंने कवर करने का प्रयास किया, लेकिन अगर फिर भी कोई चीज़ रह गया जो भी आपको डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट करना, हम उसको अलग से अवश्य बताएंगे, ठीक है। गलत मत भरना। और जो मैंने एक पॉइंट छोड़ा था उसके मैं उस पहले मैं वीडियो लाता हूँ, ठीक है। और बाकी गुड लक, फॉर्म भरिए, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।